इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, है ना। तो गिवन चीजों को लिखते हैं, आप भी लिखते चलिए। 10⁻⁻10 मीटर्स, द स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, सो d इज इक्वल टू 10⁻⁻3 मीटर and screen is 1 meter away from the slits. The distance from the center of the screen where intensity becomes half of the maximum intensity for the first time. Oh हो। कई बच्चों के तो इस प्रकार के भाषा ही देख के प्राण निकल जाते हैं कि सर ये तो गलत हुआ, ये कैसे पूछ लिया। ध्यान से देखिएगा, क्या तुमको YDSE में ये बात का ध्यान है कि यहां पे आपको बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। फिर आपको ऊपर आता है मिनिमम, एक मिनिमा आता है, फिर एक मैक्सिमा आता है, फिर एक मिनिमा आता है, एंड सो ऑन। जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वहां पे सर अगर हम फेज डिफरेंस के बारे में चर्चा करें तो सर यहां पे फेज डिफरेंस 0 होता है। जहां आपको सर मिनिमा बनता है, पहला मिनिमा, वहां पे फेज डिफरेंस पाई होता है। फिर जब मैक्सिमा बनता है वहां फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, एंड सो ऑन, फिर 3 पाई 4 पाई, ऐसे आपका ऊपर कहानी चलता जाता है। हमसे कह रहा है कि भैया सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी ऊंचाई पे, why the distance from the center of the screen where intensity becomes half of the maximum intensity। सर यहां पे जो इंटेंसिटी आपको होती है, अगर ये वाला I0 था, ये वाला भी I0 है, तो सर यहां पे इंटेंसिटी होगा 4I0। अगर सर ये वाला 4I0 है तो मेरे पास जनरल इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। ध्यान में है। तो हमसे कहता है कि भैया इंटेंसिटी जो है वो आपको हाफ है मैक्सिमम इंटेंसिटी की। मैक्सिमम इज 4I0, सो दिस फेलो इज योर 2I0 इज इक्वल टू 4I0 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा फाई। फेज डिफरेंस क्या होता है, k डेल्टा x, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये डेल्टा x का डेल्टा x रह जाएगा। सर इसको कट किया तो ये सर आएगा लेफ्ट साइड में 1/2, और यहां पे स्क्वायर था तो अंडर रूट किया तो 1/√2 इज इक्वल टू कॉस, ये वाला 2 इस 2 को मारेगा तो पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। अब सर कॉस की तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए 1/√2 आ सकता है, 45 डिग्री और उससे ज्यादा भी, लेकिन हमें सबसे पहला वाला पूछा है। सबसे पहला वाला कब होगा, 45 डिग्री के लिए, राइट। सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में ही आपको इंटेंसिटी हाफ रही होगी सेंट्रल मैक्सिमा के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी π/4 ताकि 1/√2 आ जाए। सो पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू योर π/4। पाई से पाई आपका मर गया, तो पाथ डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू योर λ/4। और एक बारी आपको पाथ डिफरेंस पता है ना, तो आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेट अस से ये वाला वो पॉइंट है, तो सर हम यहां पे कह सकते हैं कि आपका जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज आल्सो गिवन बाय d sin थीटा। सो पाथ डिफरेंस हमको आ रहा है λ/4 d, और साइन थीटा ये आपका एंगल थीटा है, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते थे, टैन थीटा के बराबर भी। थीटा बहुत छोटा होता है, और टैन थीटा इज इक्वल टू y/d, तो ये बेसिकली आपको हो जाएगा y/d। सो y इज इक्वल टू हाउ मच, d λ/4 इंटू स्मॉल d। इसमें आप डेटा को सब्स्टिट्यूट करें और आपका आंसर जो है वो बन के आ जाएगा। सो वेयर शुड बी राइट, y इज इक्वल टू कैपिटल D की वैल्यू 1 है, लैम्डा की वैल्यू 5000 इंटू 10⁻⁻10 है, 4 की जगह 4 लिखा है, और स्मॉल d की जगह 10⁻⁻3 लिखा है। सो ये खट 6 10⁻⁻4, so this becomes your 1.25 10⁻⁻4 या फिर 125 10⁻⁻6 मीटर्स। तो यहां से जो मेरा जवाब बन रहा है दैट इज इक्वल टू योर 125।